दोस्तों, माइंड पावर में मानसिक जब दक्षता की बात चलती है तो एक चीज तो हो गई कि हमारे पास प्राकृतिक पावर हो, नेचुरल हमारे पास योग्यता हो, परमात्मा का कृपा हो कि हमें बहुत अच्छा मस्तिष्क दिया है। लेकिन अगर वो नहीं है, और अगर वो है भी, लेकिन अगर ये भावना नहीं है, महत्वपूर्ण चीज जो है भावना और इच्छा शक्ति। आज हम बात कर रहे हैं भावना के ऊपर, फीलिंग्स, अंतःक्षोभ यानी इमोशंस, इसके ऊपर। ये पर्यायवाची शब्द हैं दोनों, अंतःक्षोभ, इमोशन, फीलिंग, ये सब उसके ऊपर बात हो रही है। देखिए, सभी जीवों में स्वाभाविक मनोवृत्तियां होती ही हैं, चाहे कम चाहे ज्यादा, चाहे अच्छी चाहे बुरी। जैसे लाभ हानि का हमेशा दिमाग में चलना, सुख या दुख की टेंशन, भय, घृणा करना। कई बार ऐसा होता है हम अब मतलब किसी शख्स को जानते नहीं, हमने उसको कभी देखा भी नहीं, लेकिन जैसे ही ट्रेन में, गाड़ी में, या जहाज में जैसे एंटर करने लगते हैं, हमें उसको देख करके पता नहीं क्यों गुस्सा आता है, हमें पता नहीं क्यों वो बुरा लगने लग जाता है। ये पुरानी मनोवृत्तियां हैं, पुराना कोई रिलेशन होगा, झगड़ालूपन। कई लोगों को ऐसा होता है, बच्चों का भी होता है, बड़ों का भी होता है, किसी भी बात पे मतलब झगड़ा करना ही करना है, नकल करना दूसरों की, सीखना, हंसना, संग्रह करने की आदत, इकट्ठा करना, ये सब चीजें पुरानी मनोवृत्तियां हैं। ये हमें कुदरत से, पिछले जन्मों से हमारे साथ आई हैं। परिस्थिति के अनुसार कोई भी मनोभाव मनुष्य के मन में उत्तेजना भर देता है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। वो उत्तेजना मनुष्य को कर्म करने के लिए जो जरूरी स्फूर्ति तथा बल होता है उसका संचार कर देती है। जंगल में जब किसी जीव को भय लगे, डर लग जाए, मान लो हिरण को ही डर लग जाए, शेर दहाड़ा और हिरण डर गया, भय हो गया, भयभीत हो गया, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? उसका रिजल्ट निकलता है कि हिरण की टांगों में इतनी ज्यादा शक्ति आ जाती है कि वो अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए जी जान से पूरी ताकत के साथ बहुत तेज दौड़ जाता है, और अधिकतर जीव अपनी रक्षा कर पाते हैं उससे। क्रोध आ जाए, क्रोध से जो शक्ति का संचरण होता है, अगर उसका सही उपयोग है, वो है दुश्मन के ऊपर अटैक करना, या दुश्मन के अटैक का मुंह तोड़ जवाब देना। ऐसा होता है, कौतूहल या आश्चर्य हो जाना। अब ये जो इच्छा है जानने की, विस्मृत हो जाने की, अरे ऐसा कैसे हो गया, छोटे बच्चों में बहुत होती है। ये सितारे कहां से आए, इतने सितारे क्यों होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये कहां जाते हैं, ये पानी कहां से आता है, ये हमारे घर में जो फिटिंग हुई है, ये तार कहां से आती है, ये बिजली। ये बच्चों में आश्चर्य चकित हो जाने की इतनी बड़ी इच्छा, योग्यता होती है, और उसको जानने की भी इच्छा होती है। और आपको बताऊं, जिन जिन बच्चों में ये योग्यता अर्थात जो आश्चर्यचकित होते रहे और जानने की खूब इच्छा करते रहे, उन्होंने नए नए आविष्कार कर दिए, नई नई खोज कर दी। ये सब चीजें निर्भर करती हैं कि हमारे ऊपर कौन सी भावना, किस विचार ने एक पर्टिकुलर मौके, समय पे अधिकार किया हुआ है। अध्यात्म में एक, ये सुनिए, अध्यात्म में बड़ा महत्वपूर्ण कहा जाता है भावना का स्थान। संत कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। आपके भाव जैसे होंगे, भगवान की मूर्ति वैसी हो जाती है, भगवान आपको वैसे ही नजर आते हैं। कोई बोलता है साकार है, कोई बोलता है निराकार है, कोई बोलता कुछ भी नहीं है, ये तो सब अंधकार है। आपकी भावना, ठीक है ना, आप जैसा सोचते हैं, तो ये भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस समय हम जिस भी भाव में होते हैं, संसार हमें वैसा ही दिखने लगता है। एक पल में ही हम महसूस करते हैं कि दुनिया बहुत बुरी है, सब मतलब बुरा हाल है, मैं, कोई किसी का नहीं होता, मेरा कोई नहीं है, सब बुरे हैं।
अगले ही पल हम कहने लग जाते हैं देखो ये दुनिया बड़ी अच्छी है। अगर अच्छे लोग हैं तभी ये दुनिया खड़ी है, किसी के सहारे पे तो दुनिया खड़ी है। अलग अलग भाव हो जाते हैं हमारे। जब हमारा नुकसान हो जाए तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, जरा सा फायदा हो जाए तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं। अलग अलग मनोभाव हमारा व्यवहार तथा नजरिया तय कर देते हैं, उस नजरिए को, हमारे व्यवहार को बदल देते हैं। मनोभाव, संत कहते हैं जैसा जैसा भावे वैसा वैसा होए। जो जैसा भाव करता है उसके पास वैसा ही संसार बनने लगता है। अध्यात्म में ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी में वैज्ञानिक भी कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके आसपास हो जाता है। इसलिए जीवन में भाव को कभी भी कमजोर नहीं होने देना। भावना जितनी अधिक प्रबल होती है, जितनी ताकतवर भावना होती है, रिजल्ट उतने ही अच्छे मिलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के जीवन में तीन भावनाएं या तीन मनोवृत्तियां बहुत अधिक ताकतवर होती हैं। प्रमुख हैं ये, बाकी और भी होती हैं, लेकिन प्रमुख जिनके लिए पूरी दुनिया काम करती है मनुष्यों में, वो है सुख की इच्छा, यानी आराम की चाह। हर कोई आराम चाहता है। कुछ अच्छा लगना, पसंद करना या घृणा करना। अर्थात किसी को हम पसंद करते हैं या किसी को घृणा करते हैं, लाइक या डिसलाइक, यही चीजें होती हैं। एक है इच्छा करना, दूसरा है पसंद करना या नापसंद करना, तीसरा कीर्ति यानी सफलता, यानी नाम, इच्छा जीतने की और दुनिया को जताने की कि देखो मैं वो ये। सुख की चाहना के चलते मनुष्य अधिकतर कर्म करता है। पैसा, रुतबा, दिन रात की मेहनत, निंदा, स्तुति, सेवा, चोरी, शुभ कर्म, नीच कर्म, सभी प्रकार के कर्म, उन सब का मूल एक ही होता है, मैं सुखी हो जाऊं, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, मुझे क्या लेना यार, मेरा घर ऊंचा, मैं सबसे अच्छा, यह भाव होता है जितने भी कर्म है। और ये पॉजिटिव भी होता है। यही एक पावर होती है जो हमें कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मैं मकान बनाऊंगा सबसे बड़ा, तो कैसे बनाओगे? कर्म करना पड़ेगा। अब कर्म अच्छा करोगे या बुरा करोगे, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, ये बंदे के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कौन से कर्म से बड़ा आदमी बनना चाहता है। लेकिन भाव क्या है? मुझे सुखी हो जाना है। वो भाव, अगर वो भाव आ गया है तो आपकी सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। ये ध्यान देना। दूसरा पॉइंट है कुछ अच्छा लगना या कोई चीज पसंद आ जाना, या माई एम इन लाइफ, याद होगा आपको, माई एम इन लाइफ इज टू बी ए डॉक्टर या पायलट या फलाना या जो भी। आप कोई काम या चीज या टारगेट पसंद कर लेते हैं या अच्छा लगता है, या आपको कुछ खाना अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ये निर्भर करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर आपको कोई काम अच्छा लगता है तो आप बहुत अच्छे ढंग से, बहुत उत्कृष्ट रिजल्ट देते हैं, और अगर आपको काम बुरा लगता है तो आपके काम करने की क्षमता के ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव असर डाल देता है सिर्फ एक भाव, यार मुझे तो अच्छा नहीं लगता। अधमने मन से किए गए कार्य में सफलता की आशा भी रखना मूर्खता होती है। ये ध्यान देना। अगर कोई कर्म आप बड़े साधारण ढंग से कर पा रहे हैं तो ध्यान दीजिए क्या आपको ये अच्छा लगता है या नहीं लगता। अगर अच्छा लगता है तो फिर कहां पे कमी रह गई है कि आप उत्कृष्ट नहीं है, क्योंकि उत्कृष्टता के लिए आपको कर्म का अच्छा लगना बहुत जरूरी है। जिस काम को करने में आपको उत्साह ही नहीं है, जिस काम को करने में आपको इंटरेस्ट, रुचि ही नहीं है, वो कैसे पूर्ण हो जाएगा भाई? चाहे वो आपके करियर से संबंधित हो, कहीं आपके परिवार में, जीवन कहीं भी, कुछ भी, पढ़ाई से संबंधित क्यों ना हो, रिश्तों से संबंधित क्यों ना हो, जिस रिश्ते को आप इंटरेस्ट लेते ही नहीं उसमें, वो कहां बच सकता है? जिस काम को आप हृदय से पसंद करते हैं उसी काम को करने के लिए आपकी सारी शक्ति एकाग्र हो जाती है। ये ध्यान देना। और ये नियम है, पूर्ण समर्पण से जिस काम को किया जाता है सफलता उसी में मिलती है। विद्यार्थी हो, खिलाड़ी हो, सैनिक हो, नेता हो, जो भी आपको सफल दिखाई दे,
वो अपने काम को पसंद करते हैं इसलिए सफल हैं, ये ध्यान देना। जिस काम को आप पसंद करते हैं, अब यहां पे ये भी है, आप डिसाइड तो करो कि आपको पसंद क्या है। पसंद नापसंद का ही नहीं पता होता। यहां बात कर दो किसी को रंग कौन सा अच्छा लगता है, तो 7 रंग है, 7 ही अच्छे लगते हैं। मुझे तो नीला भी अच्छा लगता है, लाल भी अच्छा लगता है, हरा भी अच्छा लगता है। अरे अरे सफेद रंग तो बहुत अच्छा है। कई बार तो ऐसा होता है, लोग बोलते हैं मुझे चाहिए, मुझे पसंद है जी लाल रंग, और एक भी कपड़ा बंदे के पास लाल रंग का नहीं। ऐसा काहे का पसंद हुआ? तुम्हारे पास कपड़ा ही कोई नहीं उस रंग का। पसंद का वही है जो आपको लगे कि भाई मेरे पास ये हो, बस उसी रंग का, वो रंग पसंद। अब पसंद या नापसंद का ही नहीं पता जिसको, उस बेचारे का जीवन कैसा होगा। उसके बाद आ जाता है विजयाकांक्षा, कीर्ति या यश की इच्छा, जीतने की इच्छा। मेरा नाम हो, जैसे बोलते हैं ना, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, ये गाना है पुराना। माँ बाप की इच्छा रहती है कि मैं तो कुछ नहीं कर पाया, मेरा बच्चा ऐसा करेगा, लेकिन क्या बच्चे के मन में ऐसा है, ये महत्वपूर्ण है। और ये जो इच्छा होती है जीतने की, यश, ये मनुष्य को सबसे अलग है। अपने समाज, सहयोगियों, साथियों से सम्मान प्राप्त करने की इच्छा मनुष्य से बहुत कर्म करवाती है, बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत करवा देती है। मनुष्य जाति की उन्नति का बहुत अधिक श्रेय इस वृत्ति को, इस मनोभाव को है। लोग रातों जाग कर पढ़ते हैं, विद्यार्थी खूब मेहनत करते हैं, कारीगर रातों रात दिन रात काम करते रहते हैं, डॉक्टर, नेता, खिलाड़ी, वैज्ञानिक सब मेहनत कर रहे होते हैं। किस लिए? संसार में सर उठा करके जी सके। यस आई हैव डन, मैंने ऐसा किया। ये लालसा, और ये लालसा होनी चाहिए अगर संसार में सफलता चाहिए। बल्कि अगर अध्यात्म की फील्ड में आपको जाना है, वहां पे भी ये सफलता जरूरी है, ये भावनाएं जरूरी हैं। आप तरक्की नहीं करेंगे अगर रोज मेडिटेशन करने बैठते हैं और हम जाप करते हैं हम लोग, और हमारी स्थिति वही वैसी की वैसी है, फिर फायदा क्या हुआ? हम अपनी तरक्की कैसे नापते हैं? ये हमारे पैमाने हैं, इसको ध्यान देना पड़ेगा। हर छात्र को, हर व्यापारी को, माता पिता को भी, कि हमारे बच्चे में कौन सा भाव है। और ज्यादातर लोग ये भाव डाल देते हैं और संसारिक डाल देते हैं। एक दिन एक भाई साहब बैठे हुए थे, उनके बेटा डॉक्टर है, बातचीत चल रही थी, ही सेड के बहुत पैसा कमाता है जी, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना लिया मेरे बेटे ने तो, 4 करोड़ की जमीन खरीद ली, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। और घर में वो जो डॉक्टर के माता पिता हैं वो अकेले ही हैं। रात को माता जी बीमार पड़ गई तो बेटा को नजदीक तो था ही नहीं। बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत पैसा कमा लिया है, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, लेकिन बेटा आपके पास तो है नहीं। ये जब बात हुई तो वो बड़े दुखी, तो बोलते यार क्या करना, व्यापारी है, व्यापार करना है, जितना मर्जी कर लो, बच्चों को तो देखो पैसा चाहिए होता है। वो भाव किसने डाला? वो भाव भी तो हम लोगों ने डाला था ना, माँ बाप ने डाला था। बच्चे के मन में कौन सा भाव आ गया, ये भाव निर्भर करेगा उसका आने वाला समय। ये पॉइंट है, हम सब के लिए है। और जिस जिस भाव से हम कर्म करते जाते हैं, जानने की इच्छा रखते जाते हैं, वो हमें मिलता जाता है। ये तो आपने देख लिया, अपने जीवन में भी देखिएगा। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, लिखा करिए, लिखने की आदत डाल लीजिए कि जो अच्छी चीज लगे उसको लिख लो, फिर देखो जीवन में उतर रही है या नहीं। यही पे मानना होता है, हमें कोई बताएगा थोड़ी आकर के, हमें यही देखना पड़ेगा। आप सुनिए, उसको लिख लीजिए, अपने आप को चेक करते रहिए। कोई प्रश्न हो मन में, कोई दुविधा हो, बात करिए, बताइए, लेकिन डटे रहिए। अपने जीवन में सफलता के लिए खूब मेहनत कर रही है, क्योंकि नियम है, परमात्मा की दी हुई बुद्धि जिसके पास बहुत अधिक होती है, जरूरी नहीं वही सफल होगा। साधारण लोग, साधारण मनुष्य भी स्ट्रॉन्ग विल पावर और दृढ़ भाव के साथ, भावना से सब कुछ प्राप्त कर जाते हैं। ये एक सच है, इसे ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं कहना कि
उसको तो भगवान ने दे दिया, उसका बाप ऐसा था, उसका बाप वैसा था ना। आप अपना कर्म खुद निर्धारित करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी भावना कैसी है, आपको क्या अच्छा लगता है, उसके हिसाब से आप कर्म करते हैं। भारत माता की जय।